चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी जो एक मुश्किल सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि जब किसी की जान और अपनी भूख के बीच चुनना पड़े तो इंसानियत क्या कहती है। ये एक ऐसी दुविधा है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी हमें ले चलती है एक गांव में, एक सूखे हुए गांव में। और बात हो रही है एक सुबह की जो पहली नजर में बिल्कुल आम सी लगती है। गांव में सुबह का वक्त है। लोग अपने अपने रोज के कामों में लगे हुए हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। मतलब ऊपर से देखें तो सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, पर जानते हैं इस आम से दिखने वाली सुबह के पीछे ना एक बहुत ही भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। वो ये कि गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। बस ये एक लाइन सोचिए पूरी कहानी की दर्दनाक नींव रख देती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है जमीन बंजर हो चुकी थी। इस भयानक सूखे की वजह से कोई फसल ही नहीं उगी थी। गांव वालों के पास क्या बचा था? सिर्फ हताशा और बेबसी। तो इस गहरी खामोश हताशा के बीच अचानक सड़क पर एक उम्मीद की किरण नजर आने वाली थी, या शायद कुछ और ही होने वाला था। और तभी अचानक से क्या होता है? एक लड़का भागता हुआ आता है चिल्लाते हुए कि सड़क पर एक ट्रक पलट गया है। और बस इस एक खबर ने गांव के सन्नाटे को जैसे तोड़ कर रख दिया। सबका ध्यान बस उसी तरफ खिंच गया। अब ये खबर तो गांव में आग की तरह फैल गई। और खबर सुनते ही गांव वालों ने जो रिएक्शन दिया वो देखने वाला था। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा गांव बिना एक पल सोचे उस सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। और उधर उस पलटे हुए ट्रक के पास घायल ड्राइवर जमीन पर पड़ा था। बेचारा बुरी तरह जख्मी था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि कोई आएगा और उसे अस्पताल ले जाएगा, है ना? एक बिल्कुल बेसिक इंसानी उम्मीद। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है। भूख बनाम जिंदगी, ये वो पॉइंट है जहां इंसान की दो सबसे बुनियादी जरूरतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होने वाली थी। लेकिन अफसोस वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उस ड्राइवर ने सोचा था। और जो हुआ वो एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जो शायद हिला कर रख दे। सोचिए, एक तरफ तो वो घायल ड्राइवर था जो मदद के लिए तड़प रहा था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और दूसरी तरफ थे गांव वाले जो उसकी मदद करने की बजाय ट्रक से चावल की बोरियां उठाकर अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। हाँ, लेकिन अगर गांव वालों के नजरिए से देखें तो उनके लिए वो सिर्फ चावल की बोरियां नहीं थी। सोचिए, उनके लिए वो पलटा हुआ ट्रक ऐसा था जैसे सालों के सूखे के बाद अचानक बारिश हो गई हो। वो एक चमत्कार था, जैसे भगवान ने ही उनकी मदद के लिए भेजा हो। और जैसा कि कहानी में ही कहा गया है, ऊपर वाले ने अजीब हालात बना दिए थे। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका कोई सीधा साधा जवाब था ही नहीं। एक ऐसी सिचुएशन जहां सही और गलत के बीच की लकीर ही धुंधली पड़ गई थी। तो इस दुविधा के तराजू को अगर हम देखें तो एक पलड़े पर थी एक इंसान की जान, एक जिंदगी जो मदद के लिए पुकार रही थी। और दूसरे पलड़े पर था पापी पेट का सवाल। मतलब जिंदा रहने की वो सबसे पहली, सबसे ताकतवर जरूरत जो अक्सर हर तर्क, हर नैतिकता से बड़ी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं कि परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि आखिर गलती किसकी है? तो अब सवाल यही है कि आखिर यहाँ गलती किसकी मानी जाए? उस ड्राइवर की, उन भूखे गांव वालों की, या फिर उन हालातों की जिन्होंने उन्हें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया? एक सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये कहानी हमें बस इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसानियत और जिंदा रहने की मजबूरी एक दूसरे के सामने आ खड़ी हों, तो हमारी नैतिकता की सीमाएं कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म हो जाती है। ये सोचने वाली बात है ना?